बेटा हमारा 5th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 का। एक्सप्लेन वाई ए रेक्टेंगल इज़ अ कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। एक रेक्टेंगल को हम कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर क्यों बोलते हैं? ठीक है, कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर के जो एंगल का मेजर होता है ना वो लेस देन 180 होता है, और उसका को डायगनल जो होते हैं वो कभी भी बाहर की तरफ नहीं जाते। डायगनल्स हमेशा उसके फिगर के अंदर ही रहते हैं। जैसे आपका रेक्टेंगल है ना, ये देखिए ये रेक्टेंगल है, ठीक है। इसके डायगनल्स देखो क्या है, यहाँ से और यहाँ से ये एक अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं, यहाँ से और यहाँ से ये दोनों ज्वाइन करते हैं। जो डायगनल्स जो होते हैं ना, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट यही पहचान है, डायगनल्स हमेशा इनसाइड द फिगर रहते हैं, इनसाइड द फिगर, बस इसकी यही पहचान है। तो रेक्टेंगल के डायगनल्स अंदर ही हैं। अब जैसे सपोज करते हैं ये एक फिगर है आपके पास, सपोज करते हैं इसके डायगनल ये भी डायगनल है, ये भी डायगनल है, ये भी डायगनल है, तो ये तो आउटसाइड आ गया ना, ये आउटसाइड आ गया, आउटसाइड डायगनल। तो ये कन्वेक्स नहीं है, ये कनकेव है, ठीक है। कन्वेक्स की जो डायगनल्स होती हैं ना वो फिगर के अंदर होती हैं। तो उसका हम सोल्यूशन लिखेंगे, वी नो डैट, हमें पता है एक कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर, एक कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर हैव एंगल ऑफ मेजर लेस देन 180 डिग्री। उसका एंगल का मेजर कितना होता है? 180 से छोटा। एंड नो पोर्शंस ऑफ देयर डायगनल्स इन देयर एक्सटीरियर्स। कोई भी पोर्शन डायगनल्स का बाहर नहीं जाता, ठीक है। सो a rectangle is a convex quadrilateral। सो रेक्टेंगल आपका क्या है? कन्वेक्स quadrilateral है, क्योंकि बिकॉज द मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल, उसके हर एक एंगल का जो मेजर होगा इज़ लेस देन 180 डिग्री, है ना, इज़ लेस देन 180 डिग्री। एंड बोथ इट्स डायगनल्स, क्योंकि रेक्टेंगल में दो ही डायगनल्स होते हैं, लाई इन इट्स इंटीरियर, ठीक है। रेक्टेंगल का जो हर एक एंगल है वो 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री इस लेस देन 180 डिग्री, और डायगनल जो होंगे वो इंटीरियर में आएंगे। ये दोनों आपके इंटीरियर में आ रहे हैं। तो ये आपका रेक्टेंगल जो है वो कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ABC इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। ABC एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ऐसा है एक, ऐसा, ठीक है। O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। ये राइट एंगल है, O इसके सामने एक अपोजिट मिड पॉइंट है, जैसे ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। वाई O इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ABC, तो बताना है O ABC, O जो पॉइंट है वो A से B से और C से। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है? पहले तो ये पता होना चाहिए। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए ABC क्या है आपका? इज़ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल एंड O इज़ द midpoint of the side AC,
ठीक है, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी ए सी। ठीक है, नाउ ये हमने कंस्ट्रक्शन करी है। नाउ प्रोड्यूस बी ओ, यहाँ पे लिख देते हैं सच डैट, अगर ओ मिड पॉइंट है तो सच डैट ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, बी ओ प्रोड्यूस बी ओ टू डी सच डैट ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। मतलब ये जो डिस्टेंस है और आगे ये डिस्टेंस है ये सेम होगा। ये वाला भी सेम, ये वाला गिवन है, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी ये गिवन है, और बाय कंस्ट्रक्शन हमने ओ बी इक्वल्स टू ओ डी ये लिख दिया हमने बाय कंस्ट्रक्शन। हमने खुद कंस्ट्रक्शन ये ड्रॉ करी है। ठीक है, अब जॉइन ए डी एंड सी डी। जो कंस्ट्रक्शन होती है ना बच्चे, वो डॉटेड लाइन पे होती है। ठीक है, अब दस हमें क्या मिल गया, दस ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, क्योंकि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड बी डी एंड ए सी क्या है इसके, आर इट्स डायगोनल्स। हमें ए बी सी डी रेक्टेंगल मिल गया, बी डी एंड ए सी आपके डायगोनल्स मिल गए। ठीक है, विच इंटरसेक्ट जो कट कर रहे हैं आपस में, ईच अदर एट ओ, जो आपस में कट कर रहे हैं ओ पॉइंट में। हमें पता है, वी नो डैट इन ए रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं ना, द डायगोनल्स वो आर इक्वल इन लेंथ। रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स की लेंथ होती है वो इक्वल होती है और बाइसेक्ट करती है। और क्या करती है, बाइसेक्ट ईच अदर, कट भी करती है और इक्वल भी होती है। विच मीन्स ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, विच मीन्स ऑल्सो ए सी इक्वल्स टू बी डी, बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल यूज़ हुआ। डायगोनल्स इक्वल भी हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो जब हमारा ओ ए, ओ सी, ओ बी, ओ डी ये सब इक्वल हो गया, तो दस ओ इज़ इक्विडिस्टेंट है हमारा ए, बी और सी में। तो ये वापस से क्वेश्चन समझा रही हूँ मैं। क्या बोला है, ए बी सी राइट ट्राइंगल है। ठीक है, ओ जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, तो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी है ना, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी। ओ अगर मिड पॉइंट है, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो विच मीन्स ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ये गिवन आ गया। और बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, बी ओ को ज्वाइन करके जितना डिस्टेंस बी ओ है उतना ओ डी भी बनाया, तो ये वाला भी इक्वल हुआ। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ज्वाइन ए डी डी सी, तो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बन गया। क्योंकि ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, दस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, बी डी एंड ए सी आर इज डायगोनल्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, वी नो डैट रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल्स इक्वल भी लेंथ में होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ये प्रॉपर्टी आ गई। और ऑल्सो ए सी इक्वल्स टू बी डी, यहाँ पे बी डी आएगा। ठीक है, तो विच मीन्स ऑल सब इक्वल हो गए, तो ओ हमारा इक्वल डिस्टेंट है ए बी सी के। तो ये हमारा चैप्टर हमारा अभी यहाँ बच्चे ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये आप देख लीजिए अच्छे से, ये देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 4th चैप्टर डाटा हैंडलिंग, वो हम कल स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। थैंक यू सो मच।